तो बेटा ग्लास स्लैब एक बहुत सिंपल चीज होती है, ओके। वो पूरा का पूरा ग्लास से बना है, इट इज अ सॉलिड ग्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है, ओके। जैसे तुमने पेपर वेट देखा होगा, राइट। तो पेपर वेट जो होता है वो एक स्फीयर के टाइप का होता है और पूरा सॉलिड ग्लास से बना होता है। सिमिलरली एक ग्लास स्लैब होता है वो एक क्यूबॉइड के टाइप का होता है, जिसे तुम्हारा कंपास बॉक्स मान सकते हैं, ओके। अगर वो पूरा कंपास बॉक्स ओके, अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं तो कुछ इस तरह का ग्लास स्लैब होता है, राइट। ये पूरा का पूरा सॉलिड ग्लास से बना हुआ है, दिस इज नोन एज अ ग्लास स्लैब। हम उसको बेटा एक टॉप व्यू देख रहे हैं। टॉप व्यू देखने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ इस तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। समझ में आया? ये सबको समझ में आया? सो हम लोग इस ग्लास स्लैब का टॉप व्यू देख रहे हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ से एक लाइट रे आ रही है। सो ये लाइट रे आएगी, क्या होगा इसका? रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये बैंड होने वाली है। कहाँ बैंड होगी बेटा ये लाइट रे? किस डायरेक्शन में बैंड होगी? किस डायरेक्शन में बैंड होगी? अगर कुछ भी नहीं होता, अगर मान लो ग्लास स्लैब लिखा होता, सो दिस इज द पाथ ऑफ लाइट रे। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रैवल करती जाती सीधी के सीधी विदाउट एनी डिविएशन, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ का मतलब इफ देयर इज नो ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे ऐसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती रहती। अब जब ग्लास स्लैब आ गया तब क्या होगा? तब क्या डिफरेंस हो जाएगा? नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगा, नॉर्मल के साइड वो बेंड हो जाएगी, राइट। लाइट रे जो जाएगी रेयर से डेंस जाएगी, और जब भी लाइट रे रेयर टू डेंस जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है। सो लेट्स से मैंने इस तरह बैंडिंग किया, कोई डाउट इसमें? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ नो बैंड सर। हुआ। चलो वापस क्या होगा? वापस क्या हुआ? लाइट रे अब कहाँ जा रही है? वापस एक इंसिडेंट रे आ गई। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंस टू रेयर, जा रही है, अब डेंस टू रेयर जा रही है, डेंस टू ओके। रेयर क्योंकि जा लाइट रही रे है। अब पहले ग्लास में ट्रेवल कर रही है, यस, ग्लास में ट्रेवल कर रही है और फिर वहां से वो एयर में जाएगी विच इज अ रेयर मीडियम, तो डेंस टू रेयर जा रही है। तो अगर ये लाइट रे रेयर टू डेंस जाएगी तो बेंडिंग का होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। सो मान लो ऐसा बैंड हुआ, ओके। अब देखो बेटा बैंड जो हो रहा है, अगर मान लो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले जब लाइट रे रेयर से डेंस जा रही थी, जब इधर सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ओके, और जब वो वापस डेंस टू रेयर जा रही है, दूसरी बार जब जा रही है, तब वही वापस सेम क्लास है, सेम एयर है, सारा मीडियम सेम है, तो अब 5 डिग्री बैंड होगा, बट कहाँ? सर बीच में अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगा। सर आप हेलो, फिर से बता अब आ सकते हैं? रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ ओके सर ओके, नो प्रॉब्लम, मैं वापस बोल रहा हूँ। ओके, कहाँ तक आई थी बेटा लास्ट लोगों ने? सर जब आप 5 डिग्री लिखना चालू कर रहे थे ना, उससे पहले ही बंद हो गए। ओके ओके ओके, बेटा जब मैं एज्यूम कर रहा हूँ टू डेंस जा रहा है, सो लेट्स एज्यूम दैट 5 डिग्री बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। 5 डिग्री मैंने ऐसे ही बोला हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं 5 ही डिग्री बैंड हो, वो तो डिपेंड करेगा कितने एंगल पे आ रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। बट जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिया, इफ 5 डिग्री बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जब वापस दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट रे डेंस टू रेयर जाएगी तो वापस उतने ही डिग्री बैंड होगी, बट अब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। समझ में? कुछ लिखना। हाँ सर। पहले 5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल हुई, फिर 5 डिग्री अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई, तो टोटल कुछ बैंडिंग हुआ क्या?
बेंडिंग होने का मतलब क्या होता है? बेंडिंग मतलब चेंज इन डायरेक्शन। कोई भी चीज बेंड हो रही है, लाइट बेंड हो रही है, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो क्या इस लाइट रे ने डायरेक्शन चेंज की क्या? नहीं की, वो नहीं अभी की। भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, हाँ राइट। सिर्फ उसने क्या किया, सिर्फ क्या किया, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। समझ में आ गया? ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ी सी क्या हो गई, जस्ट शिफ्ट हो गई। सो दिस शिफ्टिंग इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। समझ में आइए, लेटरल शिफ्ट समझ में आया? सर ये ओके, सर सो इसका सर मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक लैटरल ग्लास स्लैब होता है, हाँ यस सर बोलो बेटा। ये लैटरल शिफ्ट पूरे पाथ में मतलब पैरेलल ही रहेगी। हाँ बेटा, लेटरल पैरेलल ही जाएगी ये वापस। जब वो वापस एयर में ट्रैवल करेगी तो पहला वाला जो पाथ था उससे पैरेलल रहेगी। क्यों? बिकॉज ग्लास स्लैब ने पहले थोड़ा बेंड किया और वापस दूसरे में उतना ही बेंड अपोजिट डायरेक्शन में किया। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो जो बेंडिंग हुआ, मतलब जनरली देखने जाए तो कुछ भी बेंड नहीं हुआ, लाइट रे अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट क्या हुआ, उसका जो पाथ है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, और वो जो शिफ्टिंग हो रहा है पाथ में उसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। कोई डाउट? ओके, ये दोनों लाइट रे पैरेलल ही जाएगी आगे। आगे बढ़े, ये समझ में आया? चलो, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको तो हम इंसिडेंट रे कहते ही है। ओके, जो लाइट रे ग्लास के अंदर है, रेड कलर की लाइट रे, उसको हम क्या कहेंगे? इस लाइट रे को हम क्या कहेंगे? इसको मैं कह सकता हूं रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज उसका रिफ्रैक्शन होके जा रही है ग्लास के अंदर। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। कोई डाउट? आवाज आ नो रही है सर। क्लियर मेरी? ओके। यस सर। और बेटा ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइट बनाई, ब्लू कलर की जो लाइट बनाई, ओके, उस ब्लू कलर की लाइट को मैं क्या कह सकता हूँ? ये लाइट रे ग्लास स्लैब में से बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है। सो दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। समझ में आ रहा है? इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे समझ में आ रहा है? यस इमर्जेंट रे समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो ओके, सो देखो बेटा, तो फिर ग्लास स्लैब के हिसाब से अगर देखें, हम ग्लास स्लैब के लिए देखें तो ग्लास स्लैब लाइट रे को बैंड नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? जस्ट अपने लाइट की पाथ को चेंज कर देता है, पाथ को शिफ्ट कर देता है। समझ में आया? तो नोट करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ग्लास स्लैब doesn't actually bend the light, okay, it just, वो क्या करेगा? It just shift the light ray from its original path without changing any direction. ओके, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देगा। ओके, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्लास स्लैब डजंट एक्चुअली बेंड द लाइट रे, it just shift the light ray from its original path without changing the direction. The shift in the path is called lateral shift. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट? ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब बेटा लेटरल शिफ्ट किस पर डिपेंड करती है? लेटरल शिफ्ट जो है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? तो बेटा लेटरल शिफ्ट जो है वो डिपेंड कर, मतलब कितना ज्यादा शिफ्ट हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो लेटरल शिफ्ट विल डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट, सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करेगा? कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करेगा।
कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो शिफ्ट भी ज्यादा करेगा। ओके, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सबसे पहले डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? तो हम बोल सकते हैं कि भी और डिपेंड करेगा इंसिडेंट एंगल पे, इंसिडेंट एंगल ऑफ लाइट। ओके, किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी। और थर्ड जिस पर डिपेंड करेगा वो करेगा थिकनेस ऑफ स्लैब। ओके, उसकी थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ग्लास थिकनेस का मतलब क्या हुआ? थिकनेस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस थिकनेस को छोटी कर दूं, मान लो ग्लास स्लैब इतना ही है, ग्लास स्लैब इतना ही है, तब क्या होगा? ग्लास स्लैब अब इतना ही है तो बेंडिंग यहां से हो जाएगा ऐसा, तो शिफ्ट कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये? यस सर। ग्लास स्लैब अगर छोटा है तो बेंडिंग छोटा हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर। सो सर जितनी शिफ्ट उतना आवाज नहीं आ रही ज्यादा बेटा। होगी उतना कम शिफ्ट होगा। हाँ, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। थिकनेस अगर कम हो गई तो पहले ही बैंड करके शिफ्ट उसकी कम हो जाएगी। ये आ रहा है समझ में? सर। ओके, तो अगर शिफ्ट वाला समझ में नहीं आया तो वापस थिकनेस वाला मैं बताता हूँ, पॉइंट डिस्कस करता हूँ, तब तक ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर डायग्राम बुक से डाउनलोड मतलब ड्रॉ करना है या फिर इससे? इससे भी तुम कर सकते हो या फिर बुक से भी कर सकते हो, दोनों सेम ही रहेंगे। ओके सर। ओके, सो योर विश। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए, मतलब समझाने के लिए दिखाया था। ओके, तो इतने का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नोट लिखना जरूरी है, ग्लास स्लैब कभी भी बैंड नहीं करेगा, वो जस्ट शिफ्ट करेगा लाइट को। लिख लिया सबने? जस्ट अ मिनट। सर 1 मिनट। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सो लाइट रे बेंडिंग, ग्लास स्लैब में बेंडिंग होता नहीं था। ओके, वो उसी पाथ पे वापस चली जाती थी, सेम पाथ पे चली जाती थी, जस्ट शिफ्ट होता था। तो बेंडिंग उसमें क्यों नहीं होता था, उसका रीजन कोई बता सकता है? उसका रीजन कोई बता सकता है कि सर, ग्लास स्लैब क्योंकि बेंडिंग क्यों नहीं करता था? मैं बताऊं? यस सर बोलो। क्योंकि यहाँ पे दो मतलब रेयर और डेंस। यस, रेयर और डेंस तो है ही। सर यहाँ पे पर बेंडिंग हो रहा है, एक हम कह सकते हैं लाइक पॉजिटिव, एक हाँ, नेगेटिव, तो ज्यादा दोनों ज्यादा एक हो दूसरे गया। को नेगलिफाई कर रहे हैं। तो आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही थी, रीति वापस बोलो एक बार। सर यहाँ पे 2 बार बेंडिंग हो रहा है, एक दोनों सेम डिग्री पे है, पर एक में ओके जो रेडियस डेंस है उसमें रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और डेंसर टू रेयर में उतने ही डिग्री पे रिफ्लेक्टेड रे ओके ओके नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। तो सर दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं जीरो पे। यस, दोनों कैंसिल आउट कर रहे हो। ओके, इसका दूसरा जो मेन लॉजिक है, ओके, दूसरा जो मेन रीजन है ये वो है कि ये जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो वाली सरफेस एक ये वाली है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन इधर हो रहा है। ये दोनों सरफेस ना एक दूसरे से पैरेलल है। समझ में आ रहा है? दोनों सरफेस एक दूसरे से कैसी है? पैरेलल है। उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आई बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतना ही यहाँ पे आर बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कुछ आर बनेगा। अब अगर ये आर है तो ये तुमको अगर मैथ्स में पढ़ाया है कि दो पैरेलल लाइंस है, ओके, और बीच में ट्रांसवर्सल है, तो तुमको पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। यस सर।
राइट। Yes, सो अगर sir. ये आर है तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होगा ना वो भी उतने ही इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। और हाँ. जिस इस ये जो आर बन रहा है हम्म. उसकी वजह से फिर ये भी कैसा बन जाएगा, वापस आई के इक्वल हो जाएगा। Equal. समझ में आ रहा है। तो जो मेन रीजन है कि लाइट रे बेंड नहीं हो रही है और सिर्फ शिफ्ट हो रही है, उसका मेन रीजन क्या है कि जो रिफ्रैक्शन जहां पे हो रहा है वो दोनों सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में हो रहा है। जो आई है वो आर है और वापस वहीं पे आर बन गया, यहाँ पे आई बन गया। तो ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये समझ में आया? यस Yes, sir. ये समझ में आया? मेन रीजन समझ में आया? अगर मैं इसको बीच से Yes. काट दूं, ओके, हाँ. अगर मैं स्लैब को कुछ चेंज कर दूं, ओके, मान लो मैंने जो दूसरा एक स्लैब लिया वो कुछ ऐसा स्लैब लिया कि यहाँ से ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा कुछ है और यहाँ से कुछ ऐसा है। अगर ऐसा स्लैब ले रहा हूं मैं, तो अब क्या होगा? अब लाइट रे जो आएगी पहले यहाँ से ऐसी आएगी, फिर मान लो बैंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, अब वापस बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले ये बैंडिंग हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल, अब वापस होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। बट क्या होगा, यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ नॉर्मल बनेगा वो ऐसा बनेगा इधर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? नॉर्मल जो है वो ऐसा बनेगा 90 डिग्री टू द सरफेस। सरफेस जो ऐसी टेढ़ी हो गई उससे 90 डिग्री, ऐसा कुछ नॉर्मल बनेगा। तो अब एंगल ऑफ, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना ये वाला, ये कुछ अलग ही बन जाए। ये अब पहले जैसा इसके इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे मतलब जो रिफ्रैक्टेड एंगल था और ये एंगल अलग हो जाएगा। तो सर मतलब कि दोनों साइड से पैरेलल होना चाहिए वो डेंस और जो यस, रेयर ये जो सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों तरफ से पैरेलल होना Okay. चाहिए। अगर यहाँ पैरेलल नहीं होगा ना तो फिर ये बेंडिंग कुछ इस तरह से होगी कि फिर पैरेलल नहीं जाएगी, फिर शिफ्ट नहीं होगी, फिर साथ साथ बेंडिंग भी करेगा लाइट रे को। समझ में आ Yes, गया? sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. तो सर ग्लास मुझे एक स्लैब डाउट है। बेंड क्यों नहीं करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? हाँ बोलो। सर मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जैसे ये अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया उसी में जैसे दोनों साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थी, राइट? तो अगर इसमें ऐसा होता कि बीच Okay. में ग्लास के मतलब ऐसे क्रैक जैसा हो जाता, या मतलब ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना दरार आ जाती है I कभी, guess बट तुम वो ऐसा कुछ टूटता नहीं पूछना चाहती एक्चुअली, हो सिर्फ कि एक ऐसा क्रैक हो होता गया है। है। तो नहीं नहीं सर, क्या तुम ऐसा जैसे बोल रही ये हो कि पूरा डायग्राम है। ओके, ऐसा नहीं बोल रही। ओके, तुम हाँ एनोटेट सर, करके तो दिखा दो ऐसा इसके हो तो। बीच में, हाँ सर एक सेकेंड, हाँ हाँ सर, तो ये इस एरिया में सपोज ऐसी एक क्रैक जैसी आ गई है इस बीच वाले एरिया में, पर वो एक्चुअली टूटा नहीं है, तो सर तब क्या होगा? ओके, हाँ, अगर मान लो ये क्रैक जैसी आ गई और अगर बीच में एयर आ गई है, ओके, अगर ये क्रैक आ गई और बीच में कुछ एयर का कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं, तब हो सकता है कि लाइट रे का जो बेंडिंग होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट अगर टोटालिटी में देखे तो ये रेक्टेंगुलर स्लैब ही है। ओके सर। तो अब डिफरेंस क्या होगा, अभी भी वो बेंड नहीं करेगा, बट जो शिफ्ट कर रहा है वो थोड़ा चेंज हो जाए। हो सकता है कि फाइनल लाइट रे ऐसी चली जाए, थोड़ा सा वो चेंज, लिटरल शिफ्ट जो हो रहा है उसमें डिफरेंस आएगा। आया समझ में? ओके सर, बट सर जब वो अनइवन हो गया तो ज्यादा चेंज तो भी तो नहीं भी कोई आएगा। फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी चेंज नहीं आएगा बेटा। ओके, इसका मतलब बेसिक ये भी हो ओके सकता है कि जैसे मैं ये हटा के दो स्लैब बना रहा हूँ, मान लो एक ऐसा स्लैब है या फिर ऐसा एक ट्राइंगुलर है, एक ऐसा ट्राइंगल है, तो क्या ये बेंड करेगा लाइट रे को या नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अब ये बेंड करेगा, हाँ या ना? करेगा करेगा। हाँ ओके, सर, अब ये बेंड करेगा। बट अगर मैंने उसके बाजू में दूसरा एक ऐसा ट्राइंगल रख दिया, उसी के साथ मैंने दूसरा एक ऐसा ट्राइंगल रख दिया कि अब वो रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा ही दिख रहा है, तो अब ये वापस बेंडिंग नहीं करेगा, जस्ट शिफ्ट करेगा। आया समझ में? अब ये बेंड नहीं करेगा, जस्ट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो बेंडिंग बीच में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो अगर दो पैरेलल सरफेस पे हो रहा है तो सिर्फ शिफ्टिंग होगी। ओके, चलो
अब जो Okay, नेक्स्ट sir, देखते हैं वो sir. देखते हैं Yes, sir. स्फेरिकल लेंसेज। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है बेटा? तो स्फेरिकल लेंस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो सरफेसेस है ओके वो बेंड हुई होती है। सरफेसेस जो है वो थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस होती है, पैरेलल नहीं होती है, वो कर्व्ड होती है। ओके, बेसिक डेफिनेशन क्या है स्फेरिकल लेंस की, या फिर कोई भी लेंस की एक बेसिक डेफिनेशन है, a transparent material bounded by two surface of which at least one is curved is known as lens। समझ में आया लेंस का मतलब? यस सर। क्या इसको मैं लेंस कहूंगा? क्या ये रेक्टेंगल को लेंस कहूंगा? नो सर। नहीं कहूंगा। बट अगर मैं इसको No, ऐसा sir. बना दूं, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो अब ये क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा, बिकॉज एटलीस्ट वन सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से दो सरफेस की एटलीस्ट वन सरफेस बैंडेड है, देन इट इज नोन एज लेंस। आ गया समझ में इतना? लेंस Yes, का sir. बेसिक समझ में आ गया? ओके, चलो अब लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होता है सिलिंड्रिकल लेंस, दूसरे होते हैं स्फेरिकल लेंस। तो सिलिंड्रिकल लेंस के ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे? ओनली एंड ओनली स्फेरिकल लेंस पे, राइट? तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? ओके, तो स्फेरिकल लेंस एक स्फीयर का पार्ट होता है। किस तरह से वो बाद में डिस्कस करते हैं, बट पहले देखते हैं तुम लोगों ने बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा होगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, सो मैग्नीफाइंग ग्लास देखोगे तो ऐसा पूरा सर्कल दिखेगा, राइट? उसका जो शेप, बेसिक शेप है, इट इज अ सर्कल। बट अगर इसको मैं साइड व्यू से देखूं, अगर इस सर्कल को मैं साइड से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि ये थिकनेस जो है उसकी मिडल पार्ट में थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी और एजेस में थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? इसको अगर मैं साइड व्यू से देखूं तो मुझे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा कि जो एजेस है वहां से वो थिन है और जो मिडल पोर्शन है वो उसका थिक है। समझ में आ रहा है? ये पूरा सर्कल है, उसको मैं पकड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मिडल से थिक है, थिक ग्लास है, और एजेस पे थिन ग्लास है। आ रहा है समझ में ये? Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. इसमें? No, sir. ओके, तो अगर ऐसा शेप बन रहा है जो मिडल में थिक है, एजेस पे थिन है, देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उस कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ओके, ये समझ में आ गया कॉन्वेक्स लेंस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं कॉनकेव लेंस कैसा होता है। तो कॉनकेव लेंस में इसी का अपोजिट होता है, वो एजेस पे थिन होता है, सॉरी एजेस पे थिक होता है और मिडल पे थिन हो जाता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा लेंस है जो देखने में स्फीयर, देखने में अभी भी सर्कल है, वो देखने में अभी भी कैसा है? यही है। ओके, इसी का मैं डायग्राम बना रहा हूँ साइड से। तुमको बेटा ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो है वो फ्रंट व्यू है, दिस इज नोन एज, ये मैं फ्रंट देखूंगा तो ऐसा होगा, दिस इज फ्रंट व्यू, और ये जो है वो उसी चीज का साइड व्यू है। उसी चीज को मैं साइड से देखूंगा तो ऐसा हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? Yes, आ sir. रहा है, sir. सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का इसका विजुअलाइजेशन हो गया या मैं कुछ बना के दिखाऊं? विजुअलाइजेशन हो गया इसका कॉनकेव कॉन्वेक्स का? ये जो sir, लेंस हो है वो गया. कौन सा है? ओके, सो दिस इज अ कॉनकेव Concave. लेंस। ओके, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes. ओके, चलो बेटा, अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में बेंडिंग किस तरह से होती है वो चेक करने के लिए मैं एक पहले ट्रायंगुलर एरिया से किस तरह से बेंडिंग होता है वो देखते हैं। तो मान लो ये प्रिज्म है, ये क्या है? दिस इज नोन एज प्रिज्म। ओके, स्लैब की जगह पे मैंने ट्रायंगुलर शेप कर दिया। ट्रायंगुलर शेप किस तरह से बैंड करता है वो देखते हैं। तो बेटा मान लो ये लाइट रे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। सबसे पहले क्या करेंगे? नॉर्मल बनाएंगे। सो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, 90 डिग्री टू द सरफेस।
90 डिग्री टू द सरफेस होगा ये। और अगर मान लो ये प्रिज्म बीच में नहीं आया होता तो लाइट रे स्ट्रेट चली जाती इस डायरेक्शन में। सबको इतना समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब बेटा लाइट रे एयर से जा रही है ग्लास में, मतलब रेयर से जा रही है डेंस में, तो बेंडिंग कौन सी डायरेक्शन में होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या बेंडिंग ऐसा होगा या बेंडिंग ऐसा होगा? ये दो Away ऑप्शन है, कैसा बेंडिंग होगा? नीचे वाला ऊपर वाला? towards the normal. क्या होगा? नीचे वाला. नीचे वाला। ओके, रेयर से नीचे डेंस वाला. जा रहा है तो ये जो लाइट रे है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ये वाला। ओके, तो मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। चलो बढ़िया, कोई डाउट यहाँ तक? तो एक प्रिज्म जो होता है वो उसने यहाँ तक ऐसा बेंड किया। अब क्या होगा, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? अब प्रिज्म से वो बाहर निकलेगी। ओके, बाहर निकलेगी। अगर मान लो पूरा का पूरा ग्लास Away प्रिज्म from होता the तो normal. ऐसी लाइट रे स्ट्रेट चली जाती। अगर ये पूरा पूरा ग्लास से बना होता तो ऐसी ही जाती स्ट्रेट। ओके, बट अब कहाँ जाएगी? अब वो जा रही है ग्लास से एयर में, मतलब डेंस से रेयर में जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है? डेंस टू रेयर जा रहा है। यस सर। ओके, तो डेंस टू रेयर जाएगा तो कहाँ बैंड होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वापस मैं दो बना देता हूँ, पहले मेरे को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, Away from the राइट? तो पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ। सो नॉर्मल वापस 90 डिग्री होगा सरफेस से, ये नॉर्मल होगा, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब इससे नजदीक जाएगा, इससे दूर जाएगा? इसके पास जाएगी लाइट रे या उससे दूर जाएगी? दूर जाएगी. Away from the normal. ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, मतलब ये वाला हट जाएगा, दूर जा रही है उससे। ओके, तो देखो प्रिज्म ने बेंडिंग कौन सी तरफ की? तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रिज्म है, उसका ये बेस है, दिस इज द बेस ऑफ प्रिज्म। तो जो प्रिज्म है वो लाइट रे को बेंड कहाँ करता है? प्रिज्म विल बेंड द लाइट रे टूवर्ड्स इट्स बेस। उसका जो बेस है उसकी तरफ लाइट रे को बेंड करता है। समझ में आया? ये प्रिज्म की बेंडिंग समझ में आ रही? वो कैसे करेगी? लाइट रे को बेंड करेगी टूवर्ड्स द बेस। नीचे की तरफ बेस है तो नीचे की तरफ बेंड करेगा। अगर बेस ऊपर की तरफ होता तो ऊपर की तरफ बेंड करता। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस पक्का सबको आया समझ में इतना? यस यस सर। ओके ओके, अब बेटा मैं प्रिज्म बना रहा हूँ। एक मैंने ऐसा प्रिज्म बनाया और उसी के नीचे मैंने दूसरा प्रिज्म ऐसा रख दिया। ओके, दूसरा प्रिज्म मैंने ऐसा रख दिया। अब बताओ, मान लो दो लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे ऐसी आ रही है, दूसरी लाइट रे ऐसी आ रही है। पहली वाली लाइट रे कहाँ बैंड होगी? दूसरी वाली लाइट रे कहाँ बैंड होगी? ऊपर वाली लाइट रे कहाँ जाएगी बैंड होके? सर नीचे की तरफ। ओके, बिकॉज ऊपर वाले प्रिज्म के लिए जो उसका बेस है वो नीचे की तरफ है, तो ये बैंडिंग होगी ऐसा नीचे की तरफ। नीचे वाला लाइट रे कहाँ बैंड होगा? ऊपर की तरफ। इसका है ऊपर की तरफ, तो इसका बैंडिंग इस तरफ होगा। समझ में आया? ओके, तो बेटा मैं ये इसलिए करा रहा हूँ, मैंने ये इसलिए करा है बिकॉज जो तुम कॉन्वेक्स लेंस पढ़े, तुमने थोड़ी देर पहले कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, वो भी कुछ इसी शेप का था। अगर देखने जाए तो कॉन्वेक्स लेंस भी कुछ इस शेप का ही था कि ऊपर से थिक होता है, सॉरी ऊपर से थिन होता है, मिडल में थिक और नीचे वापस थिन। समझ में आया? ये मैंने ड्रॉ कर दिया कॉन्वेक्स लेंस। यस सर। तो कॉन्वेक्स लेंस भी कुछ इस तरह से ही बैंडिंग करेगा, कॉन्वेक्स लेंस भी कुछ इस तरह से बैंडिंग करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रे जो आ रही है उसको एक जगह पे मीट करवाएगा, और मीट करवाने वाले को हम कैसा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ओके, दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ गया ये कन्वर्जिंग लेंस? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सिमिलरली बेटा अगर मैं वापस बना रहा हूँ लेंस के बारे में और आगे देखते हैं, और अब मैं दो प्रिज्म को कुछ ऐसा रख रहा हूँ। एक प्रिज्म को ऐसा रख दिया, दूसरा प्रिज्म को मैंने कुछ इस तरह रख दिया। अब वापस वही दो लाइट रे को हम लोग पास करवाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या होगा। वापस मैंने ये दो लाइट रे पास करवाई, चलो क्या करेगा बताओ?
इसका बेस ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर बैंड करवाएगा, इसका बेस नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ तो बैंड नीचे करवाएगा। बैंड कराएगा। नीचे बैंड ओके, अब इसका शेप देख लेते हैं कि इसका शेप किसके जैसा दिख रहा है। तो इसका शेप मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से कॉनकेव के कॉनकेव जैसे लेंस की तरह दिख रहा है। ओके, ये जो बैंड जो लेंस है वो, ये जो शेप है वो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस जैसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको प्रिज्म को भूल भी जाऊं, ओके, प्रिज्म को भूल भी जाऊं, तो ये जो बेंडिंग होगी कॉन्वेक्स लेंस से वो कुछ इस तरह से होगी। ओके, और ये जो कॉनकेव बोलना था मुझे, कॉन्वेक्स बोलते जा रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो बेंडिंग कुछ इस तरह से करेगा कि लाइट रे दूर दूर चली जाए। दूर जा रही है तो उसको कौन सा, क्या कहते हैं उसको, फिर किस तरह का लेंस कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की होता है। ये सारे टॉपिक समझ में आ गए? यस यस सर। यस सर। ओके, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो। सो No, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आगे करेंगे। ओके ओके सर। ओके, चलो बेटा, किसी की स्कूल की फाइनल एग्जाम की डेट आई है, ऐसा कुछ आया है? सर हमारी अभी